अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अंबर महक और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबर महक किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम रिफ़्रेशिंग शरबत बनाकर तैयार करेंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसे हम बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आज हम फ़ालसों का शरबत बना के तैयार करेंगे। आमतौर पर तो शरबत सभी बनाते हैं फ़ालसे का, लेकिन इसे हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ एक पैन में मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया है। इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ़ालसे ऐड कर देंगे। तो फ़ालसे मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा किलो लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। फ़ालसों का कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है, ये बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब हम करेंगे फ्लेम को ऑफ और इसे बिल्कुल ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करेंगे और फिर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है। इसमें मैं तमाम फ़ालसे और इसका जो हमने पानी इसमें पकाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर फ़ालसों का पेस्ट बन चुका है। इसे हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे अच्छे से छान लेंगे। बहुत अच्छे से हम इसे छानेंगे, इसे हिलाते रहेंगे ताकि इसका जो गूदा है वो अच्छे से इसमें से निकल जाए। तो एक स्पैचुला की मदद से मैं इसे अच्छे से हिलाती रहूँगी और प्रेस करूँगी। इसी तरह से आप इसका अर्क निकाल लेंगे तमाम। तो बहुत ज़बरदस्त और रिफ़्रेशिंग शरबत ये बनके तैयार होता है। बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्मियों में ये बेस्ट रेसिपी, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें से तमाम अर्क निकाल लिया है। यहाँ पर हमारा फ़ालसों का बन रेडी हो चुका है। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी और दोबारा से मैं इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चीनी ली है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फ़ालसों का पल्प ऐड कर देंगे। जो हमने निकाल के रखा हुआ था वो तमाम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखें यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल आ चुका है। इसे हम दोबारा से हिलाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त ये फ़ालसों का शरबत बनके तैयार होता है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्मियों का तोड़ है। जिस तरह की अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आप इसमें बना के इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो कि बहुत ख़ास हैं। इसमें जाएगा लेमन जूस तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। वाइट विनेगर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और सिरके और लेमन से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ज़्यादा अरसे तक ये स्टोर हम कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस शरबत को बनाने के लिए। तो इसे मैं हाई फ्लेम पे ही पकने दूंगी। तकरीबन मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका जो झाग है वो साइडों पे आ चुका है। इसे मैं आराम से एक स्पून की मदद से निकाल लूँगी और इसे हम वेस्ट कर देंगे। तो तमाम झाग को हम अच्छे से निकाल लेंगे।
विनेगर डालने से ये फ़ायदा होता है, जो इसमें तमाम गंदगी होती है वो साइड पे आ जाती है, तो उसे हम निकाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त ये फ़ालसो का स्क्वैच बन के तैयार होता है। तो आप इसे बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो अब मैं करूँगी फ्लेम को ऑफ़ और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसे हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक जार में ऐड करेंगे और इसे अच्छे से टाइट करके बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसे किसी भी बॉटल में भर के रख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जिसमें भी आप इसे स्टोर करें वो बिल्कुल अंदर से ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल भी गीली ना हो, ताकि ये काफ़ी अरसे तक स्टोर रह सके और बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो चलिए अब मैं आपको इसको बना के बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से सर्विंग करेंगे। तो यहाँ मैंने एक गिलास ले लिया, उसमें हम आइस क्यूब ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें आइस क्यूब ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने फ़ालसो का स्क्वैच बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1/4 गिलास हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ठंडा वाटर ऐड कर देंगे। तो लीजिए हमारा बहुत ज़बरदस्त सा फ़ालसो का शरबत बन के तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है, हमने इसमें कोई आर्टिफ़िशियल कलर यूज़ नहीं किया। तो कैसी लगी आज की आपको रेसिपी, प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।